भगवान श्री रमण महर्षि ने गुरु शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया। इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसने यद्यपि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की, तथापि जिसे पादरी की दीक्षा की तरह दीक्षा और उपदेश देने का अधिकार है। वह प्रायः उत्तराधिकार से गुरु होता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए पारिवारिक चिकित्सक के सदृश होता है। दूसरे गुरु वह भी हो सकता है जिसे उत्तराधिकारी गुरु होने के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो और जिस उच्च स्थिति तक वह स्वयं पहुंचा है, वहां तक ओजस्वी उपदेश द्वारा शिष्यों का मार्गदर्शन कर सके। परंतु शब्द के सर्वोच्च और सच्चे अर्थ में गुरु वह है जिसने विश्वात्मा के साथ एक रूपता अनुभव कर ली है। यही सद्गुरु है। इसी अंतिम अर्थ में श्री भगवान रमण महर्षि गुरु शब्द का प्रयोग किया करते थे। इसलिए वह कहते थे, भगवान, गुरु और आत्मा एक है। गुरु का वर्णन करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा में कहा है, गुरु वह है जो सदा आत्मा की गहराई में रहता है। वह अपने और दूसरों के बीच कभी कोई भेद नहीं देखता। वह भेद की असत्य धारणाओं से पूर्णतः मुक्त होता है, अर्थात वह स्वयं ज्ञानी या मुक्त है, जबकि चारों ओर के लोग बंधन या अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त हैं। किसी भी परिस्थिति में उसके दृढ़ता या आत्मस्वामित्व के भाव को आंदोलित नहीं किया जा सकता और वह कभी विक्षुब्ध नहीं होता। इस गुरु के प्रति आत्मसमर्पण अपने से बाहर किसी व्यक्ति के प्रति आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि बाह्यतः अभिव्यक्त आत्मा के प्रति समर्पण है, ताकि व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को खोज सके। स्वामी अंदर है। चिंतन का अभिप्राय इस अज्ञान को दूर करना है कि वह केवल बाहर है। अगर वह कोई अजनबी होता जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते, तो वह निश्चित ही लुप्त हो जाता। इस प्रकार की अस्थायी सत्ता का क्या लाभ? परंतु जब तक आप यह सोचते हैं कि आप पृथक हैं या आप शरीर हैं, तब तक बाह्य स्वामी भी आवश्यक है और वह मानो शरीरधारी के रूप में प्रकट होगा। जब व्यक्ति शरीर के साथ गलत एक रूपता को अनुभव करना बंद कर देता है, तब उसे आत्मा ही स्वामी दिखाई देती है। यह स्वतः सिद्ध है कि जिस व्यक्ति ने निरपेक्ष सत्ता के साथ अपनी एक रूपता अनुभव कर ली है और जो इस सर्वोच्च अर्थ में गुरु है, वह ऐसा नहीं कहता, क्योंकि इस एक रूपता की पुष्टि के लिए उसका अहम भी नहीं रहता। वह यह भी नहीं कहता कि उसके शिष्य हैं, क्योंकि अन्यत्व से दूर होने के कारण उसके लिए कोई संबंध नहीं हो सकता। ज्ञानी निरपेक्ष सत्ता के साथ एक रूप होता है। उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उसके चरित्र की विशेषताएं बाह्य रूप से बनी रहती हैं। इसलिए एक ज्ञानी की मानवीय विशेषताएं दूसरे से सर्वथा भिन्न हो सकती हैं। श्री भगवान रमण की एक विशेषता उनकी विलक्षणता और सूक्ष्मदर्शिता थी। इसमें कोई संदेह नहीं प्रतीत होता कि जैसे उन्होंने विक्षोभ से बचने के लिए तिरुवन्नामलाई में अपने प्रारंभिक वर्षों में अपने को मौनी कहा जाना स्वीकार किया, वैसे ही उन्होंने एक रूपता का आग्रह करने या संबंध स्वीकार करने की सैद्धांतिक असंभवता का लाभ उठाया, ताकि वे ऐसे लोगों की जो उनके वास्तविक भक्त नहीं थे, उपदेश की अनुचित मांगों से बच सकें। यह बड़ी अद्भुत बात है कि उनकी प्रतिरक्षा कितनी सफल थी। इससे वास्तविक भक्त नहीं छले जाते थे और ना ही उन्हें छलने का कोई इरादा था। हरि ओम तत्सत।